गुड मॉर्निंग। आज हम +1 में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है सेट्स। ध्यान से सुनना। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, डेटा भी बोल सकते हैं, लेकिन वो वेल डिफाइन होना चाहिए। अब मैं आपको वेल डिफाइन का मीनिंग बताता हूँ। कहता है बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट गिवन एन ऑब्जेक्ट we should be able to say without hesitation whether it belongs to the collection or not. For example, the collection of interesting topic in your syllabus is not a well-defined collection. Interesting topic ये आपके पास वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा और कुछ के लिए वो टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं होगा। जो कॉमन हो उसे वेल डिफाइंड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। अब लेस देन 18 सबके लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 सबके लिए यही कॉमन पार्ट है। कोई अपनी तरफ से ये नहीं बोलेगा कि मैं 6 को प्राइम बोल रहा हूँ, मैं 8 को प्राइम बोल रहा हूँ। सबके लिए प्राइम नंबर यही है। जैसे मैं ये कहूँ कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, ये वेल डिफाइंड नहीं है। कभी विराट कोहली गुड है, कभी धोनी गुड है। मतलब जिसमें फ्लक्चुएशन हो रही है वो वेल डिफाइंड है, जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं है वो वेल डिफाइंड है। जैसे अब ये प्राइम नंबर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर, तो फिक्स है। जो चीज़ फिक्स है वो आपके पास वेल डिफाइंड है। जो चीज़ फिक्स नहीं है वो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, ये वेल डिफाइन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम काउंट कर सकते हैं। जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, रिवर्स को काउंट कर सकते हैं कि 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 है, तो हम काउंट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन अ लाइब्रेरी, कलेक्शन हम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, वेल डिफाइन। तो मैंने आपको बताया सेट्स क्या है। सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट समझते हो? जैसे आप 7 से पास होके 8th में गए, आपने फीस डिपॉजिट कराई, आपको एक बुक का सेट मिलता है। जब भी वो बुक का सेट मिलता है वो आपके पास किस फॉर्म में होता है? एक, जैसे मैं आपके पास बोलता हूँ कि हिंदी की बुक, मैथ की बुक, इंग्लिश की बुक, एसएसटी की बुक, साइंस की बुक, इन सारे बुक्स को हम एक करली ब्रैकेट में शो कर देते हैं, ठीक है। और इस करली ब्रैकेट को जब हम शो करते हैं उसको एक पर्टिकुलर नाम बोल देते हैं और वो होता है नोटेशन ऑफ सेट्स, और ये होता है सेट्स। और सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको बोलते हैं सैंपल पॉइंट, ठीक है जी। सारे के सारे सैंपल पॉइंट्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो वो एक सेट बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल एलिमेंट्स और ऑल डेटा इन वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सेट्स। कहते हैं हम, देखो अभी मैंने बताया ना, सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एंड देयर एलिमेंट बाय स्मॉल लेटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला एक बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट पड़े हैं ए बी सी 1 2 3। ये आपके पास बी क्या हो गया, ये बी सेट है और बी सेट के ये एलिमेंट है, ठीक है जी। जैसे आपने पढ़ा 10th में पढ़ा हुआ है एन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, क्यू नोटेशंस है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जेड प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, क्यू प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, आर प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। 5th चैप्टर में पढ़ा। कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट्स को हम दो टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है टेबुलर फॉर्म और रोस्टेड फॉर्म, और सेकंड